मेरा बेटा जब जब मुझसे पूछता है ये बात, मम्मा बाबा कब आएगा, मम्मा बाबा हमसे बात क्यों नहीं करता, मेरे लिए वो कयामत के बराबर होता है। मैं क्या उस 4 साल के बच्चे को बताऊं, क्या समझाऊं उसको कि उसके बाप का मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया। बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके सिंध की खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने वाले प्रोफेसर अजमल सावंत के खून का इंसाफ अभी नहीं हुआ था कि एक और प्रोफेसर का कत्ल कर दिया गया। मेरा बेटा जब जब मुझसे पूछता है ये बात, मम्मा बाबा कब आएगा, मम्मा बाबा हमसे बात क्यों नहीं करता, मेरे लिए वो कयामत के बराबर होता है। मैं क्या उस 4 साल के बच्चे को बताऊं, क्या समझाऊं उसको कि उसके बाप का मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया। भरिया सिटी के गांव जलबानी में कत्ल किए गए प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबानी के खून का भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो NED यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बीकन हाउस में भी पढ़ाते थे। उनकी अहलिया समरा जलबानी 2 बेटों के साथ आज भी इंसाफ के लिए दरबदर है। वो बताती हैं कि उनका खुशहाल घर और जिंदगी तबाह कर दी गई है। वो कहती हैं कि इद्दत में होने के बावजूद इंसाफ के लिए दरबदर फिर रही हैं और चाहती हैं कि कातिल को गिरफ्तार किया जाए। वो कातिल से मिलना और पूछना चाहती हैं कि इसने उन पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। इद्दत चल रही है मेरी, उसके बावजूद भी मजबूर होके मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज पूरे 33 दिन गुजर गए, 33 डेज़ हो गए, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। उस इंसान को, कातिल को क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? आप लोग हमें जवाब दें। हैं हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ख़ासकर मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरा हंसता बसता घर पूरा ख़त्म हो गया, उजाड़ कर चला गया वो इंसान, और उसको, वो फ़रार है और उसको अभी तक कोई पकड़ नहीं हो रही उसकी। क्यों नहीं उसकी पकड़ हो रही? आप लोग क्यों जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? ये आप लोगों पे ज़िम्मेदारी है कि आप उसको पकड़ें और उसको सज़ा दें, उसको पकड़ के हमारे सामने लाएं। मैं खुद उस इंसान से पूछना चाहती हूँ कि क्यों उसने इतना जुल्म किया, क्यों इतनी बेदर्दी से मेरे शौहर को जो उसने मारा है, वो मुझे जवाब दे। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि भैया हमारा कसूर क्या था? प्रोफेसर अली मुर्तज़ा के कत्ल में मुलव्वस उनके कजिन गुलाम मुस्तफ़ा जलबानी, जो कराची में वकालत करता है, वाक़ये के बाद से मुसलसल रुपोश है। पुलिस अभी तक कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जो नौजवानों में शऊर बेदार करने का सबब बन रहे थे, उनके कातिल की अदम गिरफ्तारी पर उनकी अहलिया रोते हुए बताती हैं कि उनके मासूम बच्चे आज भी अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि बाबा कहाँ है, तो ये लम्हे उनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं होते। वो कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि अपने बच्चों को कैसे बताएं कि उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया है। मेरा बेटा जब जब मुझसे पूछता है ये बात, मम्मा बाबा कब आएगा, मम्मा बाबा हमसे बात क्यों नहीं करता, मेरे लिए वो कयामत के बराबर होता है। मैं क्या उस 4 साल के बच्चे को बताऊं, क्या समझाऊं उसको कि उसके बाप का मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया। कम से कम उन बच्चों की खातिर तो आप लोग कोई एक्शन लें, उसको पकड़ें। उसको पकड़ सकते हैं, आप लोग के पास अथॉरिटी है कि आप लोग उसको पकड़ सकते हैं। प्लीज़ उस इंसान को पकड़ें जिसने इतना जुल्म किया है। प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, उनके कत्ल के बाद उनकी अहलिया DIG परवेज़ चांदियो और SSP सिंघार मुख से हाथ जोड़कर इंसाफ की भीख मांग रही हैं। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अपने हाथ जोड़ती हूँ
एसएसपी संघार मलिक, जो एसएसपी साहब हैं, जो हमारा ये डीआईजी परवेज़ अहमद चांडियो, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, और सबसे बड़ा तो वैसे अल्लाह होता है, लेकिन अल्लाह के बाद भी जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ज़िया लंजार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदारा हम पे रहम करें और हमें जस्टिस दिलाएं, प्लीज़ प्लीज़ हमें जस्टिस दिलाएं। वो नाहक मारा गया है, उसका कोई कसूर नहीं था मेरे शौहर का, वो नाहक मारा गया है। उन मासूम बच्चों पे रहम खाएं, मेरे बच्चे जो यतीम हो गए उन पे रहम खाएं, खुदा का वास्ता उस इंसान को पकड़ें, उसको सज़ा दें, उसको मेरे सामने लेकर आए। एक तालीम याफ्ता प्रोफेसर का कत्ल सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं बल्कि पूरे शऊर का कत्ल है। वो शऊर का बीज बो रहे थे और मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर रहे थे। कबीलाई झगड़े की भीम चढ़ने वाले घुटकी के अजमल सावंत का खून तो बहा दिया गया, लेकिन क्या एनईडी यूनिवर्सिटी के भरिया सिटी के प्रोफेसर अली मुर्तज़ा का खून भी इसी तरह रायगा जाएगा? मेरा बेटा जब मुझसे पूछता है ये बात, मम्मा बाबा कब आएगा, मम्मा बाबा हमसे बात क्यों नहीं करता, मेरे लिए वो क़यामत के बराबर होता है। मैं क्या उस 4 साल के बच्चे को बताऊं, क्या समझाऊं उसको कि उसके बाप का मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया।